धौलपुर का हृदय स्थल जुगन चौराहा बदहाली का शिकार। कूड़े के ढेर और बेसहारा गोवंश ने बिगाड़ी शहर की सूरत। शहर का प्रमुख और ऐतिहासिक जगन चौराहा, जो कभी धौलपुर की सुंदरता और मुख्य गतिविधियों का केंद्र माना जाता था, आज समय के बदलते दौर में भारी अव्यवस्थाओं और बदहाली का शिकार हो चुका है। वर्तमान में इस चौराहे की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि यहाँ की सुंदरता पूरी तरह धूमिल हो चुकी है। वायरल हो रही तस्वीरों में यह साफ देखा जा सकता है कि दिन के उजाले में भी चौराहे पर कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे रहते हैं, जो न केवल दुर्गंध फैला रहे हैं बल्कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह इस अव्यवस्था को और अधिक गंभीर बना रहा है, जहां जमा होने वाला निराश्रित गोवंश। कचड़े के इन ढेरों के आसपास बेसहारा गोवंश का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धौलपुर के इस मुख्य स्थान पर पसरी यह गंदगी और आवारा पशुओं का जमावड़ा कहीं न कहीं नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी को उजागर करता है। जो स्थान कभी शहर की शान हुआ करता था, आज वह अपनी पहचान खोकर केवल गंदगी और अव्यवस्था का केंद्र बनकर रह गया, जिससे स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। धौलपुर के निहाल टावर पर फिर सुनाई देगी टिक टिक। रियासतकालीन घंटाघर की घड़ियां बदलेंगी, लाइटिंग से जगमगाएंगी शहर की विरासत। शहर की ऐतिहासिक पहचान और शान माने जाने वाले निहाल टावर घंटाघर के दिन अब एक बार फिर बहुरने वाले हैं। नगर परिषद ने इस ऐतिहासिक धरोहर के सौंदर्यीकरण रखरखाव को लेकर कमर कस ली है। जल्द ही घंटाघर पर 2 नई आधुनिक घड़ियां लगाई जाएंगी और पूरे टावर को आकर्षक लाइटिंग से सजाया जाएगा, जो रात के समय धौलपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। रियासत काल से बंद पड़ी इन घड़ियों के दोबारा शुरू होने से शहरवासियों को एक बार फिर पुराने जमाने की याद ताजा होने की उम्मीद है। इस महत्वपूर्ण फैसले के पीछे एक बेहद दिलचस्प बकाया जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक दिन मचकुंड धाम पर नगर परिषद आयुक्त करमवीर सिंह और अन्य कर्मचारी बैठे हुए थे, जहां वास्तु और प्रगति को लेकर चर्चा चल रही थी। इस दौरान चर्चा हुई कि घर में रखा टूटा कांच या बंद घड़ी प्रगति में रुकावट पैदा करता है। तभी लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास ने आयुक्त का ध्यान खींचते हुए कहा कि धौलपुर के घंटाघर की घड़ियां भी दशकों से बंद पड़ी हैं, जो कहीं न कहीं शहर के विकास और प्रगति में बाधा का प्रतीक है। महंत की इस बात को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद प्रशासन ने तुरंत निहाल टावर को संवारने का निर्णय लिया। योजना के अनुसार न केवल नई घड़ियां लगाई जाएंगी, बल्कि टावर की मरम्मत और विशेष लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। नगर परिषद की इस पहल से धौलपुर की इस ऐतिहासिक पहचान को नया जीवन मिलेगा और पर्यटन की दृष्टि से भी यह कदम काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। मौसम ने ली करवट, रिमझिम बरसात से किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें। जिले में आज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। आसमान में छाई काली घटाओं के बीच रिमझिम बरसात का दौर शुरू हो गया, जहां एक और इस बारिश ने आमजन को गर्मी से राहत दी है और सुहावने मौसम का एहसास करवाया। वहीं दूसरी ओर यह बारिश किसानों के लिए बड़े संकट का संकेत दे रही है। कृषि विशेषज्ञों और स्थानीय किसानों के अनुसार इस समय खेतों में फसलें पककर तैयार हैं या कटाई के अंतिम चरण में हैं। ऐसे में बेवक्त हुई यह बारिश फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। परौआ में शादी के बाद नवदंपति ने पेश की अनूठी मिसाल, रस्मों के साथ किया पौधारोपण, समाज को दिया ग्रीन संदेश। सैपू उपखंड के गांव परौआ में एक नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादी की यादगार पलों को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़कर समाज के सामने एक प्रेरक उदाहरण पेश किया। विवाह की पारंपरिक रस्मों को पूरा करने के बाद नवदंपति ने पौधारोपण कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई और लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश दिया। दूल्हा गोपेश शर्मा और दुल्हन मनस्वी शर्मा ने अपने दादा ताराचंद शर्मा और दादी महादेवी शर्मा के सानिध्य में 11 बेलपत्र के पौधे और 50 फलदार व छायादार पेड़ लगाए। नवदंपति ने बताया कि उन्होंने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पहले ही पौधारोपण का संकल्प लिया था, जिसे उन्होंने सपरिवार पूरा किया। उनका मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार की पर्यावरण संरक्षण की मंशा के अनुरूप आज पौधारोपण समय की मांग है। पेड़ न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और शुद्ध वातावरण भी प्रदान करते हैं। पौधे लगाने के साथ ही नवदंपति ने उनकी परवरिश और देखभाल करने की भी शपथ ली। उन्होंने समाज के अन्य लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के शुभ अवसरों जैसे कि जन्मदिन या वर्षगांठ पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस नेक कार्य के दौरान परिवार की ओर से दीक्षा शर्मा, जानवी शर्मा, काव्या, माधव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे और नवदंपति की इस पहल की सराहना भी की गई। सैपू के चितौरा में झोपड़ी में लगी भीषण आग, लाखों की नकदी और सामान हुआ खाक, एक युवती झुलसी।
सैफो उपखंड के चितौरा गांव में मंगलवार शाम तक एक झोपड़ी नुमा मकान में अचानक आग लगने से भारी तबाही मच गई। अज्ञात कारणों से लगी इस आग में घर के अंदर रखे करीब 1,25,000 रुपए नकद और सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने की कोशिश में घर की 19 वर्षीय बेटी सुमन भी झुलस गई, जिसे प्राथमिकी उपचार दिया गया। पीड़ित लेखराज पुत्र जगदीश जाटव, जो मार्बल लगाने का ठेका लेते हैं, गांव के बाहर सड़क किनारे कच्चा मकान बनाकर रहते हैं। घटना के समय यह काम पर गए हुए थे और लेखराज ने बताया कि उन्होंने मजदूरों को भुगतान करने के लिए 2 दिन पहले ही 1.25 लाख रुपए उधार लिए थे, जो घर में रखे थे। आग की लपटें देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और निजी संसाधनों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। सोते हुए मासूम की बची जान। घटना के दौरान एक बड़ी अनहोनी टल गई। लेखराज के रिश्तेदार पुरुषोत्तम ने बताया कि उनका एक बच्चा स्कूल से परीक्षा देकर लौटा था और घर के अंदर सो रहा था। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे समय रहते जगाकर बाहर निकाल लिया और जिससे उसकी जान बच गई। फिलहाल पीड़ित परिवार इस अचानक आई विपदा से गहरे सदमे में है और शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है रौनक होली मार्ट। रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर का आपको नए नए होली प्रोडक्ट आगरा वाली रेट पर देने का वादा है। जी हाँ साथियों, अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगरा दिल्ली के दामों में धौलपुर शहर में ही होलसेल रेट पर होली के सभी फैंसी आइटम, कलर और पिचकारियां रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर पर मिल जाएगी। रौनक होली मार्ट पर आपको इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, रंग बिरंगे बिग, फॉग कलर स्प्रे, मास्क, चश्मे, टी शर्ट, बैलून, बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न तरह की पिचकारियां, हर तरह के सुगंधित और आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली आकर्षक और सुगंधित गुलाल, प्रत्येक कंपनी के रंग और गुलाल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता रौनक होली मार्ट बजरिया मस्जिद के ठीक सामने धौलपुर। प्रोपराइटर नितेश गुप्ता। 8209916257। आकाश पारासर 8946807241 और शिवम गोयल 7734808951। धौलपुर में पुलिस ने एक किडनैप हुई महिला को 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया। यह कार्यवाही एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में की गई। नादुनपुर थाना क्षेत्र के महिला के किडनैप की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद एसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी के निर्देश पर नादनपुर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया और इन टीमों को संभावित ठिकानों पर त्वरित दबिश देने के लिए अलग अलग स्थानों पर भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में तकनीकी संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और क्षेत्र में लगातार निगरानी के माध्यम से टीमों में अपहृत महिला का पता लगाने में सफलता हासिल की। पुलिस ने महिला को 24 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर लिया और मेडिकल जांच के बाद महिला को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। थाना पर एक प्रार्थी उपस्थित आया, उसने मुझसे कहा कि मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है, जिस पर मुकदमा संख्या 23/26 पंजीबद्ध कर अधिकारियों श्रीमान एसपी साहब धौलपुर, एडीएफ साहब, सीओ सरमुता जी से संपर्क करके थाने स्तर की टीम गठित की गई, जिस पर संबंधित स्थानों पर दबिश दी गई, टेक्निकल साधनों का उपयोग किया गया और 24 घंटे से पूर्व ही उस महिला को हमारे द्वारा दस्तयाब किया। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश
काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस दिखें, हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों पे। रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने किया वृद्धा आश्रमों का औचक निरीक्षण। बुजुर्गों से जानी समस्याएं और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार और जिला और सेशन न्यायाधीश संजीव बागों के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने सैपो और धौलपुर स्थित वृद्धा आश्रमों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने BR गार्डन, सैपो और धौलपुर में वाटर वर्क्स चौराहे के पास स्थित वृद्धा आश्रमों में आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। सचिव ने निरीक्षण के दौरान पंजीयन स्थिति, स्वास्थ्य परीक्षण रजिस्टर और आंतरिक रजिस्टर की भी जांच की। सैपो वृद्धा आश्रम में 7 पुरुष व 6 महिला और धौलपुर वृद्धा आश्रम में 10 वृद्धजन उपस्थित मिले। उन्होंने बुजुर्गों से भोजन की गुणवत्ता, आवास, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। धौलपुर में नए भवन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने रसोई घर को और अधिक व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। साथ ही वृद्धा आश्रम इंचार्ज को पाबंद किया। सभी बुजुर्गों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए और उनके आधार पर पेंशन संबंधी प्रकरणों का समय पर समाधान हो। इस दौरान सचिव ने बुजुर्गों को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 तथा नालसा की विधिक सेवा योजनाओं की भी जानकारी दी। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। विधिक सेवा सचिव ने किया बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला और सेशन न्यायाधीश संजीव मागो के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने राजकीय बाल संप्रेक्षण और शिशु गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव ने वहां आवासित बच्चों की सुविधाओं, शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के समय सचिव ने विधि से संघर्षरत बच्चों से व्यक्तिगत संवाद किया और उनके प्रकरणों व आगामी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में जानकारी ली। बच्चों ने बातचीत के दौरान मच्छरों की समस्या से अवगत कराया और जिस पर सचिव ने अधीक्षक को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। साथ ही सचिव ने बच्चों को दीवारों पर कुछ न लिखने और अनुशासन बनाए रखते हुए जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शिशु गृह के निरीक्षण के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य अभिलेख, टीकाकरण और पोषण आहार की भी समीक्षा की गई और सचिव ने अधीक्षक को बच्चों
बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के साथ साथ सभी को पुनर्वास योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नीतू, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मधु शर्मा, संप्रेक्षण गृह के संजय और स्टेनो राहुल डंडोतिया सहित अन्य कर्मचारी जन भी मौजूद रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। धौलपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा, मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से, इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। बसेड़ी क्षेत्र में बकाया वसूली को लेकर विद्युत विभाग की बड़ी कार्यवाही, 6 ट्रांसफार्मर और 11 केवी लाइन डिसमेंटल। धौलपुर जिले में बकाया विद्युत बिलों की वसूली को लेकर विद्युत विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को बसेड़ी उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की। अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया गया और कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता बीएस मीणा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय और विभागीय टीम ने गांव लवेड़ापुरा, बरौली और भैरू का नगला में बकाया वसूली अभियान चलाया। जांच के दौरान इन गांवों में कुल करीब 12,54,000 रुपए की बकाया राशि पाई गई और बकाया राशि जमा नहीं होने पर विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए 5 केवीएच क्षमता के 3 ट्रांसफार्मर, 10 केवीएच क्षमता के 2 ट्रांसफार्मर और 16 केवीएच का एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर सहित कुल 6 विद्युत ट्रांसफार्मर साइट से डिसमेंटल कर भंडार शाखा में जमा कराए। इसी क्रम में गांव नादनपुरा में लगभग 7.5 लाख रुपए की बकाया राशि पाए जाने पर विभाग ने 5 स्थापन के 11 केवी विद्युत लाइन को भी डिसमेंटल किया। विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं पर लंबे समय से बकाया चल रहा है उनके विरुद्ध आगे भी नियमानुसार कार्यवाही जारी रहेगी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बाड़ी सामान्य अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में नवजात की मौत पर भारी हंगामा, परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का लगाया आरोप।
बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। करेउआ गांव निवासी एक गर्भवती महिला को सुबह करीब 9:30 बजे अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के करीब 1 घंटे बाद महिला ने एक मृत शिशु को जन्म दिया। शिशु की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने अस्पताल परिसर में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को बिगड़ता देख अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। प्रसूता की सास हरिमाया ने अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बहू की तबीयत 5 दिन पहले भी खराब हुई थी, तब भी उसे अस्पताल लाया गया था और उस दौरान बाहर से इंजेक्शन मंगाकर लाए गए थे और दर्द कम होने पर उसे वापस घर भेज दिया गया। परिजनों का तर्क है कि यदि डॉक्टर चाहते तो उसी दिन सुरक्षित डिलीवरी कराई जा सकती थी, लेकिन इसे जबरदस्ती रोका गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज शिशु की जान चली गई। दूसरी ओर अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने परिजनों के इन सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने सफाई देते हुए बताया है कि जब महिला को बुधवार सुबह भर्ती कराया गया था तब उसकी हालत पहले से ही खराब हो चुकी थी। उसे तुरंत वार्ड में ले जाकर ऑपरेट किया गया, लेकिन महिला ने मृत शिशु को ही जन्म दिया। डॉक्टर मंगल के अनुसार चिकित्सा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर गहनता से छानबीन की जा रही है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध चाय सुट्टा बार धौलपुर, इंदौर की ब्रांच, इंदौर की फ्रेंचाइजी। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ गर्म चाय और कॉफी कुल्हड़ में मिलती है। चाय और कॉफी के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी का भी टेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ ठंडी कॉफी, मोमोज, पास्ता, पिज्ज़ा, सैंडविच, आइस टी, नींबू पानी, चाय, मैगी, बर्गर, आइस क्रशर, कॉम्बो। हमारे यहाँ दिल नहीं कुल्हड़ तोड़े जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं एसी सीटिंग और बड़ा हॉल और ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना और पहला आउटलेट और फ्रेंचाइजी कैफे। हमारे यहाँ कम रेट पर श्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड और गर्म चाय कॉफी मिलती है। पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध। इंडिया में 1000 आउटलेट और इंडिया से बाहर 50 आउटलेट। शहर के बीचों बीच स्थित और वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता होटल हेरिटेज व्यू, मोदी पेट्रोल पंप के पास, गुलाब बाग, धौलपुर। प्रोपराइटर जय सिंह अग्रे। मोबाइल नंबर 8947962665 और 8441060689। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 91
66927236 और 9929621539 और 8955480888। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन के अनिल शर्मा बने भरतपुर संभाग के महासचिव, संगठन को मजबूत करने का संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिले के कैथरी गांव निवासी अनिल शर्मा को भरतपुर संभाग का महासचिव नियुक्त किया। नियुक्ति की घोषणा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पद्माकर कुमार द्विवेदी ने की। नवनियुक्त महासचिव अनिल शर्मा ने कहा कि उन्हें संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का वे पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। समाज के हितों की रक्षा और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि समाज में जहां भी बिखराव की स्थिति होगी वहां एकजुटता स्थापित कर सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। शर्मा ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस और सार्थक पहल करने की बात कही है। उन्होंने विशेष रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, समाज में व्याप्त मृत्यु भोज, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने तथा युवाओं को नशे और व्यसन से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प किया। उनकी नियुक्ति पर विनीत शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, सत्यवीर शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, राजू शर्मा और शैलेश कबीर सहित सैपो इलाके के लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी। प्रथम पहले मुझे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संगठन की भरतपुर संभाग की जो जिम्मेदारी दी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पद्माकर कुमार जी द्विवेदी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इसके साथ साथ अपने संपूर्ण समाज का जिन्होंने मुझे इसमें भागीदारी दी है उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस पद पर रहते हुए जो भरतपुर संभाग में महासचिव की जो नियुक्ति दी है, महासचिव उल्लेखनीय पद पर जो भी मैं समाज के हित में, समाज को एकत्रित करने के हित में, समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने के हित में, एकता उत्पन्न करने के लिए जो जो कार्य करना पड़ेगा मैं निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा और समाज के हित में ब्राह्मण गरीब बच्चियों का, गरीब लोगों के जो भी पैसा ऊपर से जिस तरीके से भी उनकी मदद होगी और समाज के सभी वर्गों को एक जाजम पर बिठाने का प्रयास करूँगा। विद्युत विभाग का बड़ा एक्शन, वसूली अभियान के तहत दर्जनों कनेक्शन काटे। जेवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के आदेश और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में बुधवार 18 फरवरी 2026 को राजाखेड़ा उपखंड में विद्युत बकायादारों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में गठित टीमों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कठोर कार्रवाई की। शहर में संजीव पाठक फौजी और तकनीकी टीम ने फीडर 2, 3, 4 और 5 पर 2.4 लाख की बकाया राशि पर 16 कनेक्शन काटे और मौके पर ही 90,000 रुपए जमा कराए। इस दौरान 40 अवैध केबलें जब्त कर 2 विद्युत चोरों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी क्रम में ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल और टीम ने नाडोरा, वाजना, सिलावट, गाड़ी और करीलपुर, डोंगरपुर में कार्रवाई करते हुए 6 लाख की बकाया पर 9 कनेक्शन विच्छेद किए और 60 अवैध केबलों को जब्त कर 5 चोरों पर 1.8 लाख का जुर्माना लगाया। सबसे बड़ी कार्रवाई मरीना क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और रणवीर सिंह मूंड की टीम द्वारा अतरोली, चड़ियांकपुरा और कठुमरी, चिलपुरा और घुरैया खेड़ा में की गई, जहां 25 लाख की भारी बकाया राशि होने पर 60 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए और 40 कनेक्शन काट दिए गए। अभियंता आनंद तिवारी ने लोगों से समय पर बिल जमा करने और विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ न करने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी और मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराने का भी आह्वान किया। इस पूरे अभियान में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश कुमार शर्मा, सोनेश कुमार, सोनपाल वर्मा, सालू सिंह, नरेंद्र सिंह, भूदेव प्रसाद, जगदीश सिंह, चित्र सिंह और संतोष लोधी सहित अन्य तकनीकी कर्मचारी प्रमुख रूप से शामिल रहे। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रासाखेड़ा से रिपोर्ट।